ये कितना अजीब है ना कि मटन और मुर्गा चल रहा था, अचानक से इसको रखवा के कहा जाए कि लो आप थोड़ा सा चटनी चाटो। ये कुछ ऐसा ही है जब आप नाच रहे थे, हल्का सा इसको, ये बिल्कुल वैसा ही है। इतना रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था, आप नाच रहे थे, आप गा रहे थे, और इसी के बीच में मौका आ गया कि कंडीदार साहब जाइए बीच में थोड़ा वचन बांटिए। सबसे पहले तो मैं कुछ जिम्मेदारियां हैं, पहले उसको पूरी कर लूं, उसके बाद में आप लोगों से बात करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु भी मेरी मदद करेंगे। बारिश प्रभु भेजना नहीं पड़ेगा, इज्जत का सवाल है, ये तो लोग क्या कहेंगे। सुनिए, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पश्चिमी डायसिस युवा संघ का इतना सुंदर आमंत्रण देने के लिए। और मैं मेरे जैसे कैंडिडेटों के लिए, मेरे जैसे प्रभु के सेवकों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं भाई अनिल पन्ना और उनकी पूरी टीम को अपने पूरे हृदय से बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो इतना सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए, इतनी सुंदर व्यवस्था हम लोगों के लिए करने के लिए। आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? हो सकता है थोड़े बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, भाई लोगों को, वो बाहर जाके राजश्री नहीं खरीद पा रहे हैं, दरवाजे पे कुछ हट्टे कट्टे लोग खड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था बहुत अच्छा, खाना बहुत अच्छा मिल रहा है। और भाई पन्ना उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और सुंदर आमंत्रण के लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और आज की शाम मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पश्चिमी डायसिस के हमारे राइट रेवरेंड ग्लैडसन मिंट साहब को। मैं उनके सामने हूँ और उनके सामने उपदेश करना ये मेरे जैसे सेवकों के लिए बहुत बड़ी बात है। कहिए बड़ी बात है, आप लोग कहिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिशप साहब ये बड़ी बात है, मैं उनसे सीखता हूँ। मैं आज जब दोपहर में जब उनसे मिला तो मैं उनसे पूछने लगा कि लगातार हम लोग सभी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, इस महीने के शुरू से ही हर दिन बाइबल क्लास हो रहा है, वो भी गाना गा रहे हैं, मैं भी गाना गा रहा हूँ, लेकिन उनका गला बैठ नहीं रहा है, मेरा गला बैठ गया है। मैं उनसे पूछा कि कैसे करते हैं ये, तो वो कहने लगे ऐसे मुस्कुरा के उस बात को मुस्कुराते हुए पार हो गया। लेकिन ये अभिषेक है प्रभु का जो उनके ऊपर है, एक नेतृत्व डायसिस का मिला है उनको, और वो उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ उसको पूरा कर रहे हैं। गाने की बहुत प्रबल इच्छा हो रही है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, मैं वंदना की जैसे अच्छा नहीं गा पाऊँगा, और फिर मैं गला खोलूँगा और कहेंगे ये है इतना सुंदर समय आपको प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं मिलेगा। मानते हैं आप इस चीज़ को? मानते हैं आप इस चीज़ को? ये समा, ये माहौल, ये धीमी धीमी सी म्यूजिक, और आपके सामने मैं, अब तक आपका वो भिंडी का भुजिया और वो चावल दाल ये एडजस्ट हो चुका है, एकदम सेट हो गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पे आपके आने का बहुत कारण हो सकता है, बहुत कारण हो सकता है कि कुछ एक कारणों की चर्चा अगर मैं करूं कि क्यों आप आए, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। अगर मैं ये बातें करूं कि यहाँ पे आने के क्या क्या कारण हैं, तो हो सकता है कि आप कहेंगे कि मेरी सहेली जा रही थी तो बोली कि तुम भी चलो, अकेले मजा नहीं आएगा, तो आप भी चली आए, ये कारण हो सकता है। आप इसलिए भी आ गए क्योंकि आपको लगा कि अरे मुझे ही तो युवा संघ का अधिकारी बना दिए हैं, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा, तो आप तब भी चले आए। हो सकता है कि आपका कारण होगा कुछ एक लड़कों का कि चलो घर में तो राजश्री चबा नहीं पाते, तो चलो यहाँ मौका मिल जाएगा, यहाँ कौन टोक रहा है, यहाँ कौन देखेगा। हो सकता है किसी बहन का आईब्रो अच्छा बन गया ब्यूटी पार्लर में, लगा कि अब मैं किसको दिखाऊं, कौन देखेगा, चलो सरहा पानी चलते हैं। हो सकता है ये कारणों में से एक है। किसी को लगने लगा कि जिंदगी में बड़ा अकेलापन है, वही घर का चावल दाल सब्जी, वही माँ कर किचकिच, वही बाप कर खर्राटा, वही मोर टकला खड़ूस बाप, क्या कुछ होगा जिंदगी में,
तो चलो एक काम करते हैं, सरहा पानी घूम के आते हैं। चलो किसी को देख भी लेंगे, कोई मिल भी जाएगी, अकेलापन थोड़ा ठीक हो जाएगा। हो सकता है कारण बहुत कुछ हो सकता है। आपको लगा कि नहीं चलो मजा आएगा, मेला लग रहा है, मेला होगा, कुछ जमघट होगा, नाचने को मिलेगा, चलो नाचेंगे। लोगों को लगा कि नहीं चलो वहाँ पे गाना गाया जाएगा, गाना गाएंगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज की शाम सुनिएगा, कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन आज की शाम हम सबका उद्देश्य सिर्फ एक है, और वो है यीशु मसीह में बदल जाना। That is the most important purpose that we are here. The only one purpose is to transform ourselves. कोई कहे आमीन। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आने के बहुत कारण हैं, लेकिन मालूम यहाँ पे होने का सिर्फ एक कारण है कि हाँ परमेश्वर, मुझे बदलाव की जरूरत है। क्या कोई एक ऐसा जन भी है, एक जन भी आज की शाम जो अपने हाथ को उठा के कह सके कि हाँ भैया मुझे बदलाव की जरूरत है? क्या कोई एक जन भी है? मैं नहीं देखता जो इस बात को कहे कि हाँ मुझे बदलाव की जरूरत है। हम सबको बदलाव की आवश्यकता है, हम सब। और इसीलिए मैं थोड़ी दूर से तो नहीं, नजदीक से ही आया हूँ ताकि मैं आप लोगों की मदद करूँ। और जितने भी जवान लोग हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये शाम और ये माहौल और ये वचन और वचन की सेवा, ये शायद फिर ना मिले। तो जो मौका हमारे पास है वो मौका अभी है, इसी समय में है। और इसी समय को मैंने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, मैंने बहुत तैयारियां की हैं। तैयारियां उपदेश की नहीं, मैंने तैयारी की है कि परमेश्वर ऐसा हो कि जब सरहा पानी में मैं लोगों से मिलूं तो परमेश्वर तेरी आत्मा काम करे और लोगों के मन बदल जाए। लेट देयर माइंड बी ट्रांसफॉर्म, उनका मन बदल जाए, उनके जीने के तौर तरीके बदल जाए। और आप मानते हैं कि नहीं, ये सच है, हम सबको बदलाव की जरूरत है। मैं खुद एक प्रभु का सेवक हूँ, लेकिन मुझे भी बदलाव की आवश्यकता है और मैं भी अपने आप को बदलता हूँ। आने के कारण बहुत हैं, लेकिन आज की शाम यहाँ पे मेरा और आपका होने का मकसद ही है कि हम यहाँ से बदल के जाएं। और आज की शाम में आपकी मदद करूंगा और मेरे संदेश खत्म होते होते तक आपको एक मौका भी दूंगा और प्रभु आपको बदल देगा। आमीन। आज की शाम मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत सारे जवान लड़कों को यहाँ पे देख रहा हूँ, थोड़े बहुत हैं, हाथ उठा देता हूँ। लड़के लोग, बस लड़के लोग, हाथ नीचे। इतनी खुशी हो रही है, पता नहीं आप लोगों को खुशी होती है कि नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं लड़कों को देखता मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए क्योंकि अमूमन लड़के ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में होते नहीं है। कहाँ होते हैं वो? कहाँ होते हैं? वो होते हैं पान की गुमटी पे। खाता नो लिखते चिके लड़के हैं भाई, कहाँ मिल रहे हैं? दारू की दुकान पे और भाई एकाश है पीपू में। एक से एक तरीका है, मतलब सिर्फ दारू नहीं पी रहे, दारू पीने के भी तरीके हैं। हाँ भाई तरीके अलग स्टाइल है इनका। कोई लड़के जो है वो कहीं और बिजी रहते। अभी भी बहुत सारे लड़के आए, आपको नहीं मालूम? अब बहुत लड़के आए, सिर्फ इतने नहीं है, और भी बहुत है, लेकिन वो कहां पे है? बाहर है। क्या कर रहे हो? आ रहे भैया, ले फोन। अभी वो आएंगे, वो आएंगे। जितने भी लोग हैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। आज की शाम एक बहुत खास बात आप लोगों से करना चाहता हूं। भाई लोग अमूमन होते नहीं है, बहुत खुशी हो रही, आप लोग का स्वागत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियां बहुत शरीफ हैं। हाँ, लड़के कह रहे हैं भैया लड़कियों को नहीं बोल रहे आप। ऐसा नहीं कि लड़कियां शरीफ है, लड़कियां भाई साहब। ओ ओहो, ये कौन सा फेयर एंड लवली है? सुबह से नहीं उतरा, मेरा तो उतर गया। ना फेयर बचा ना लवली बचा, ये सिर्फ खसुआहा। जैसे भी है काम चलाओ इसी से। लड़कियां कम नहीं है, लड़कियां भी व्यस्त रहती हैं। कहां व्यस्त रहती हैं? बताइए, कोई कहां व्यस्त रहती है?
लड़कियां व्यस्त रहती हैं मोबाइल। और मेरा बॉस, दिस इज हैपनिंग, ये होता है। आपको नहीं मालूम, आप 10-11 बजे मम्मी पापा सो जा रहे हैं, आपको पता नहीं है वहां पे बाबू सोना जादू हो रहा है, मम्मी पापा लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं तो जान रहा हूं। लड़कियां भैया, लड़कियों को शरीफ मत समझिएगा। मैं बहुत धोखे में था, मैं रांची में था, रांची में मैं सेवा करता था, हमारी मंडली की एक लड़की, और बेचारी इतनी शरीफ, उसको देखता था तो मेरे को पवित्र होता है ना। कोई लड़कियां बहुत पवित्र होती हैं, मतलब उनसे बात करके ओ हालेलुया वाली, मतलब हालेलुया भी नहीं, हालेलुया होती है। मतलब बात करो तो ओ प्रार्थना के लिए अगर उनको दे दिया जाए, मंडली में थी एक मेरी बहन, उसको मौका मिल जाए प्रार्थना करने के लिए तो प्रार्थना कर रही है, ओ परमेश्वर, लगता था भागो आग गिरने वाला। मैं उसको बड़ा शरीफ समझता था, बेचारी शरीफ, शांत, सुशील, सहनशील। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर में मैं चला गया घर उसके विजिट करने के लिए रांची में। मैं गया, दरवाजा खुला हुआ था, खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसी दरवाजा खोला, अंदर घुसा तो मैं उसी लड़की को देख रहा हूं, एक हाथ में जूता पकड़ी है, एक हाथ में जूता, और सामने उसका छोटा भाई, और पूरा जोर से करिए, तोए कुकुर, तोए सुअर, तोए कुकुर। बाप रे बाप। मैं बोला, मैं तो इसको शांत समझता था, ये तो शांत नहीं है। भैया भ्रम में मत रहिएगा, लड़कियां बहुत खतरनाक होती है। लड़कियां अमूमन कहाँ व्यस्त रहती हैं? मोबाइल में। और ये मोबाइल में व्यस्तता बहुत खतरनाक है। मैं एक आध तो बाइबल क्लास में मैं बता रहा था कि मैं एक पेरिस में था, छत्तीसगढ़ में ही, और ठीक मेरे चर्च क्वार्टर के सामने एक लड़के को जब भी मैं देखता तब देखता कि वो मोबाइल पे लगा हुआ है। सुबह 5 बजे सो के उठा, वो घर के बाहर खेत में बात कर रहा है। बोला 5 बजे, सुबह 8 बजे मैं कहीं जाऊं तो उसको देख रहा हूं कहा फोन पे लगा है, बात कर रहा है। सुबह के 9 बजे मैं देख रहा हूँ बात कर रहा है, शाम में लौट के आऊं वो बात कर रहा है। मैं परेशान हो गया, मैं बोला ये बात लाता कहां से है? हमारे अंदर तो नहीं है इतना, हम लोग के अंदर तो ढगार है, खा पी के वाला गैस है, ये कहां से लाता है इतनी बात? एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, मैंने कहा मैं इसको जरा चेक करूं, बात क्या करता है, कैसे दिन रात बात कर रहा है ये। कभी खेत में बैठा है, कभी साइड में बैठा है, कभी पेड़ में बैठा है। अच्छा ठीक, पेड़ में बैठा है, बात की। एक दिन हो गया हद, मैं सुबह उठा, मैं चला गया चेक करने, बोला कि मामला जरूर कुछ तो गहरा है, पता करना होगा। मैं चला गया उसके पीछे, वो लड़का बात कर रहा था, तब भी उसको पता नहीं कि भैया आ रहे हैं। मैं पीछे से चला गया, वो लगा हुआ है फोन पे, लगा हुआ है पीछे, सुनिएगा वो क्या बात कर रहा है। वो लड़का बात कर रहा है, अरे रे रे रे, देखो ना कौवा उड़ रहा है, अरे रे देखो ना गैया जा रहा है, अरे देखो ना गैया गोबर कर दिया। मैं बोला बेवकूफ, ऐसे बात करेगा तो जिंदगी भर बात ही करता रहेगा। हवा चल रहा है, पत्ती हिल रहे हैं, अरे वो गधा जा रहा है, ऐसे भी कोई बात होता है? लगे हुए हैं फोन पे, लगे हुए, और इधर ये लगा है, पता नहीं उधर कौन बलमा लगी होगी, कौन सलमा लगी होगी, और ये चीज होता है। आज मैं बात करूंगा इन सब चीजों पे, लौट के आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज जो मेरा विषय है, ये मेरा विषय जो है वो मुझे बड़ा मजबूर कर रहा है कि आज की शाम कुछ एक ऐसी बातें करूं जो होता तो है, दिखाई तो देता है, लेकिन अफसोस की बात कि उसको कोई गलत नहीं कहता। यही सबसे बड़ी चुनौती है, और मेरी सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों को थोड़ी देर और, आधे घंटे और यहाँ पे बांध के रखना है सुनने के लिए। एक चीज जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, एक चीज मुझे जो बड़ा प्रेरित करता है नॉर्थ वेस्ट जीएल चर्च की सेवा में, वो ये, इस चीज को मैंने कई बार कई एक लोगों से भी शेयर किया है कि जब समस्या भीतरी हो, आप सुन रहे, जब समस्या भीतरी हो तो बाहर मरहम लगाने से फायदा बोलिए ना, नहीं। जब मामला अंदर गंभीर हो तो बाहर से मरहम लगाने से कोई फायदा नहीं है। और आपने एक प्रोफेशन सुना होगा,
एक प्रोफेशन होता है डॉक्टर का प्रोफेशन। आपने सुना है डॉक्टर? सुना है ना डॉक्टर? सुना ही होगा। एक मजेदार चीज बताता हूं आपको डॉक्टर के बारे में। जब डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो मालूम डॉक्टर की खास बात क्या है? उसके प्रोफेशन की खास बात क्या है? उसके पेशे की खास बात क्या है? उसके नौकरी की सबसे खास बात क्या है? कि डॉक्टर कभी भी इलाज करने से पहले लड़का और लड़की नहीं देखता। सही कह रहा हूं? जब भी कोई पेशेंट उसके पास आता है वो फीमेल बॉडी मेल बॉडी करके उस शरीर को देखता नहीं। ये उसका प्रोफेशन है। हर कोई जो उसके पास आता है वो उसका इलाज करता है, और ये पुरुष और महिला इस दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन एक पेशेंट के तौर पे। और आज की शाम भी मालूम कुछ एक ऐसी बातें हैं जो मैं करने पर हूं, और ये बातें आप लोगों के जीवन में होती हैं, लेकिन अफसोस की बात की कोई भी इसको गलत नहीं कहता है। आज उन्हीं सारी चीजों को उतेरना चाहता हूं, यहां पे बातें करना चाहता हूं। और ये इसलिए है क्योंकि जब बातें होंगी तो उनका समाधान आएगा। जब बातें निकलेंगी तब वो बातों का समाधान आएगा, क्योंकि जो बातें छिप कर होती हैं वो बातें गलत होती हैं। बोलिए, जो बातें छिप कर होती हैं, सब लोग बोलिएगा, जो बातें छिप कर होती हैं, जो बातें गलत होती है। वाह, एक कदम आगे। जो बातें छिप के होती हैं वो बातें गलत होती हैं। मम्मी पापा आप नहीं समझ सकते, जितने मम्मी पापा लोग हैं आप नहीं समझ सकते कि वर्तमान समय में आपकी जवान बेटी, आपके जवान बेटे किस अवस्था से गुजर रहे हैं। आप नहीं समझ सकते। वो रात में 11 बजे के बाद के झगड़े आपको नहीं पता, क्योंकि आप सो रहे हैं। वो डीपी हटाओ, डीपी लगाओ, डीपी हटाओ, डीपी लगाओ, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, यू लाइक मी, लव मी, प्यार है कि पसंद है। आपको मम्मी पापा आपको नहीं मालूम है। वो रात में वो जो डिप्रेशन है, वो जो तनाव है, वो जो लड़ाई है, वो जो अकेलापन है, वो जो झगड़े हैं, मम्मी पापा आपको मालूम नहीं है, लेकिन 90% यूथ आर सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, इजंट इट? सही है कि नहीं? सही है, बिल्कुल। और मालूम समस्या क्या है? समस्या ये है, समस्या तो है लेकिन मालूम बच्चे इसमें बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पादरी और पुरोहितों की इमेज तो ऐसी है नहीं कि वो आके अपने निजी मामले शेयर करें। भला ऐसा होता है क्या कि 13 साल की लड़की आती है, पादरी साहब क्या हो गया? अरे मेरा ब्रेकअप हो गया। होता है क्या ऐसे? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में तो ये टैबू है। टैबू का मतलब है एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कोई चुप। मालूम आज की शाम इस पे बात करना क्यों जरूरी है? ये जरूरी नहीं होता यदि ये आपका व्यक्तिगत मामला होता। प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, रिलेशनशिप, लिव इन, कमिटमेंट, रिलेशन मैं नहीं बात करता, लेकिन आज की शाम इसलिए जरूरी है क्योंकि मालूम अब आपका ये प्यार अब निजी नहीं रहा। अब आपकी चॉइसेस, आपके पसंद, आपका प्यार, आपका जीवन, आपके रिलेशनशिप का स्टेटस अब पर्सनल नहीं रहा। अब मालूम अब ये चर्च को प्रभावित करने लगा है। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। मैं बताऊंगा आपको, ये प्रभावित करने लगा है चर्च को, चर्च की दीवारों को, चर्च के नियमों को, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति है मालूम इसको देख के ऐसा लगता है कि आने वाले 15 साल या 20 साल के बाद चर्च के नाम पे सिर्फ दीवार बचेगा, लोग नहीं बचेंगे। मम्मी पापा से बात कर नहीं सकते क्योंकि घर थोड़ा टाइट है। पादरी पुरोहितों से बात नहीं कर सकते क्योंकि वैसी इमेज नहीं है। आज की शाम मैं ये बातें आप लोगों से करना चाहता हूं, और मैं सोचता हूं एक कैंडिडेट के तौर पे नहीं, एक सेवक के तौर पे नहीं, एक बड़े भाई के तौर पे। और आप लोग खुश नसीब है कि आपको बताने वाला कोई है, क्योंकि जब मैं इस उम्र में था, जब मैं इस अवस्था में था, जब मुझे किसी की जरूरत थी, वहां पे कोई नहीं था। आप भाग्यशाली हैं कि आपको कोई बताने वाला है। और आज की इस शाम में अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ साझा करने पर हूं। मालूम आज मैं बातें कर रहा हूं, मेरा जो विषय है वो है याकूब, उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद। निकाल लें और कोई बोले जोर से उसको। याकूब 1 और उसका 14 पद। याकूब 1:14 मेरा आज का विषय है। याकूब 1:14। दोनों बाल खींचा खींची मत करिएगा, ठीक है?
सबको मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। आ रहा हूं मैं आपके पास जी, सुनिएगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निर्झर झरिया बड़ा। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है। बैठ जाइए, मेरी ओर देखिए सब लोग। अब मेरे पीछे इस पद को दोहराइए। चलिए बोलिए, प्रत्येक व्यक्ति। अभी भी सब लोग नहीं कह रहे, सब लोगों की आवाज कुछ और आती है। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। बोलिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। बुरी अभिलाषाओं से खींचकर इंसान फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसका मतलब है कि कुछ अभिलाषाएं अच्छी हैं, सारी अभिलाषाएं गलत नहीं है, सारी बातें गलत नहीं है। लेकिन आज जिस अभिलाषाओं के द्वारा पाप हो रहा है, जिस अभिलाषाओं के कारण जवान आप लोग परेशान हो रहे हैं, आज उसी के बारे में बात करूंगा। और ये जो अभिलाषाएं है, पहले तो उसको समझ लीजिए कि अभिलाषाएं हैं क्या। अभिलाषाएं और कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके मना स्थिति में वो एक दशा है जहां पर आपको किसी भी चीज को करना है या नहीं करना है, ये तय करना है। वहां से अभिलाषाओं की शुरुआत होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको और आसान से समझिए। किसी दोस्त ने कहा कि चलो शराब पीते हैं। सुन रहे आप? किसी दोस्त ने कहा कि चलो शराब पीते हैं। अब आपके मन में ये आया कि अरे नहीं, शराब पीना तो गलत बात है। अभी तक आप पिए नहीं है, अभी तक आपने शराब को छुआ नहीं है, अभी तक आपने उसको हाथ से लगाया नहीं है। एक विचार आपके मन में चल रहा है और आपको उसी विचारों से लड़ना है। एक मन का स्थिति ये कह रहा है कि अरे यार, उतना भी बुरा तो नहीं है, पापा भी घर में नहीं है, मम्मी भी नहीं है, चलो ट्राई करने में क्या दिक्कत है। अरे पीने के बाद तो मस्ती लगता है, अच्छा लगता है। और फिर उसी के बाद ये मन स्थिति जब बन गई कि चलो उसको हाथ लगाते हैं, और उसके बाद से समस्याएं शुरू होती है। हमारी लड़ाई शैतान से नहीं है। सुन रहे आप? हमारी लड़ाई शैतान से नहीं है। जैसे कि बहुत सारे मम्मी पापा कहते हैं, अरे मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा लग गया, पहले पढ़ाई में अच्छी थी अब खराब हो गई है, पहले मेरा बेटा 10वीं तक अच्छा था अब पता नहीं कौन सा दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे अपने शरीर से, इसी शरीर से ये अभिलाषाएं उत्पन्न कर रही है और इससे हमें लड़ना है। और जो इससे लड़ना जान गया वो जीतना जान गया। मालूम समस्या क्या है? समस्या ये है जवान बच्चों कि आपको मालूम नहीं है कि जिन चीजों को आप सही समझकर ले रहे हैं, उन सही चीजों के अंदर आपको कुछ गलत चीजें परोसी जा रही हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप मार्केट गए, आपने तरबूज को देखा, तरबूज आपने देखा है ना, तरबूज को देखा। अब आपके मन में आया कि चलो तरबूज खरीदते हैं। अब आपने तरबूज खरीदा, आपने पूछा दुकानदार से, भैया कैसे किलो दिए? चलो भैया तरबूज 60 रुपए किलो है। अच्छा एक काम करो 2 किलो दे दो। उसने तरबूज दे दिया। क्या आपने कभी तरबूज के अंदर बीज के लिए आपने कभी पूछा था कि भैया इस बीज का दाम कितना पड़ेगा? आपने तो तरबूज खरीदा कि नहीं? लेकिन तरबूज के अंदर का जो बीज है वो आपको मिला कि नहीं? मिला, लेकिन उसके लिए आपने कोई दाम नहीं दिया। आप बाजार गए, आपको आम पसंद आया, आपने आम खरीद लिया, लेकिन आम के अंदर जो गुठली है, क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा कि क्या गुठली कैसे किलो है? तो दुकानदार कहेगा कि गुठली, अच्छा एक काम करिए बहन जी, आप 50 रुपए का आम खरीदिए, 40 रुपए का गुठली। अच्छा एक काम करो, दोनों आधा किलो दे दो। तब वो दिया आपको। ऐसे हुआ नहीं। मालूम समस्या क्या है? आज के जमाने में समस्या ये है कि आपने सिर्फ प्यार किया, आपने सिर्फ किसी को पसंद किया, लेकिन मालूम उसी तरबूज के अंदर आप लोगों को एक पाप भी अंदर दे दिया गया, जिसके बारे में आपको कतई जानकारी नहीं थी। और आज मैं उसी विषय पे बात करने जा रहा हूं। मेरे पीछे बोलिए प्यार। सब लोग बोलिए प्यार। थोड़ा प्यार से बोलिए प्यार। लव, मोहब्बत।
ओहो ये थोड़ा रोमांटिक हो गया। लव प्यार मोहब्बत तक ठीक था मामला, लेकिन अब थोड़ा रोमांटिक हो जा रहा है। ये विषय ही ऐसा है। मम्मी पापा को मालूम नहीं है, कोई कह नहीं पा रहा, लेकिन आज की इस दोपहर, आज इस शाम में इस विषय को अगर आप समझेंगे आपको आशीष मिलेगी। जवान बच्चों, आपको जरा भी नहीं पता है कि क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। आपने जरा भी नहीं सोचा होगा कि कैसे ये होगा। आपने सिर्फ प्यार किया था, और ये कॉमन चीज है। ये होगा। ये जो फीलिंग्स है, ये जो बाबू सोना वाली फीलिंग्स है, ये लड़कियों में 9-10 साल के बाद के उम्र से ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब लड़कियां 10 साल आती हैं, या अमूमन कई बार 10 साल से पहले भी, और कई बार 10 साल पहुंचते पहुंचते तक अमूमन लड़कियों के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। आपने सुना है ना पीरियड्स? मैं लड़कों से पूछ रहा हूं, सुना है कि नहीं आपने? कोई शर्म की बात नहीं है। मालूम शर्म की बात क्यों नहीं है, और मालूम आज की शाम मालूम इस पे क्यों बातें कर रहा हूं। काश उस 2 लड़कों को पता होता कि ये क्या होता है, तो आज शायद हमारे ही NWGL चर्च की एक लड़की बेटी, हमारे मंडली की सीतापुर पेरिस के उड़ुमकेला मंडली की एक जवान बेटी नाम अमीशा कुजूर, वो आज जिंदा होती। अगर किसी 2 लड़कों को पता होता कि उसके ना करने में उसकी कितनी बड़ी, उसके ना बोलने में उसको कितनी पीड़ा है, वो 2 लड़के समझते हैं। जब मैं स्कूल में था मुझे नहीं मालूम था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, और शायद उसका पहला पीरियड्स आया था, पहला उसका शुरू हुआ था, और उसके कपड़े में, स्कर्ट में वो जो ब्लड का जो ब्लीडिंग है, उसके स्पॉट थे। उसको भी नहीं मालूम था कुछ होने वाला है। पहली बार शायद मैं भी क्लास 6 या 7 में रहे होंगे। मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है। हम लोग पीछे बैठे थे, हम लोगों ने उसका मजाक बना दिया, उस चीज का मजाक बना दिया, उस घटना का मजाक बना दिया। हमें तो लगा कि वो मजाक है, लेकिन मालूम वो 2 महीने वो स्कूल नहीं आए, उसी शर्म के मारे। अभी हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले अपने पेरिस की एक जवान बेटी अमीशा कुजूर को खो दिया। रेप हुआ उसके साथ, उसका मर्डर हुआ अंबिकापुर में। उनके अपने साथियों ने, जिसके साथ वो काम करती थी, वो मना करते रह गए कि उसको दर्द हो रहा है, कोई नहीं सुनने वाला था। और जब उस दर्द से जब वो निकली, तो वो कहने लगी कि ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, और ये अब बातें अब मैं लोगों को बताऊंगी। उसका गला घोट के उसको मार दिया गया। लड़कों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई लड़की मना कर रही है, शादी का माहौल है, कोई कार्यक्रम है, अगर कोई लड़की कह रही है कि वो नहीं नाचेगी, जबरन उसका हाथ खींचने की जरूरत नहीं है। समझो हो सकता है किसी इज इन ब्लीडिंग कंडीशन, वो हो सकता है कि वो पीरियड्स में हो। यदि वो ना बोलती है तो उसका रिस्पेक्ट करो। और लड़कियों, ये आपके लिए आदर की बात है, ये आपके सौभाग्य की बात है, ये आपको मां बनने का गौरव देता है। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ शेम, ये बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, ये आपके गौरव की बात है। और आज जितने भी लड़के यहाँ पे बैठे हैं, यू शुड रिस्पेक्ट एवरी वुमन। हर एक लड़कियों की इज्जत आपको करनी चाहिए। और माँ बाप को बच्चे जब छोटे हो, तभी से आपको ये बात अपने लड़कों को सिखाना चाहिए, ताकि वो जाने किसी की इज्जत करना। आज तक अमीशा कुजूर कि उसकी वो घटनाएं अब तक ठंडी नहीं हुई है, और ये बातें चल रही हैं। मैं शुरू किया था कि हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। 10 साल के बाद लड़कियों के शरीर में हार्मोनल चेंजेस है, और 12-13 साल के बाद लड़कों के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। लड़कों के स्पर्म बनना शुरू होते हैं, और थोड़ा बहुत उसके दाढ़ी और मोछ आने शुरू होते हैं। दाढ़ी मोछ नहीं बोलूंगा, रोआ आना शुरू होता है। रोआ जान रहे ना आप लोग? रोआ आना शुरू होता है, और उसके बाद से फिर उनका वो बड़ा होना शुरू होता है। ये स्वाभाविक सी बात है, वो फीलिंग्स आना किसी को देख के, आहा, ओहो, एक बार में गया मामला। ये इट्स अ वेरी नेचुरल, ये बहुत, ये होगा। लड़कियां लड़कों के प्रति और लड़के लड़कियों के, ये होगा, ये फीलिंग्स आएगी। लेकिन मालूम आज मैं आप लोगों को क्या बतलाने आया हूं?
आज मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। इन सारी फीलिंग्स को अपने अंदर रखे रहिए। कौन सी फीलिंग? ये बाबू, सोना, जादू, टोना, ये वाली फीलिंग्स को अपने अंदर रखे रहिए। इट्स नेचुरल, ये आएगा, लेकिन इसको संभाल के रखिए। किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए, अपने होने वाले पति के लिए। और जब शादी होगी तब इसको पूरी पवित्रता के साथ अपने होने वाले पति को और लड़के अपने होने वाली पत्नी को देंगे। तब जाके आपकी शादी ना सिर्फ परमेश्वर के सामने बल्कि पूरी समाज के सामने पवित्र ठहरेगी। सही कह रहा हूं? मैं भी एक कैंडिडेट हूं। कैंडिडेट से पहले तो मैं भी एक इंसान हूं, एक लड़का हूं। और अच्छी बात यह कि अब तक कुंवारा हूं। अपनी बात बता रहा हूं। मुझे भी लगता है कि काश कोई पूछने वाले होते। मुझे भी लगता है कि जब मैं दिन भर जब मैं बाइबल क्लास में हूं, कहीं पे सम्मेलन में हूं, कहीं पे कार्यक्रम में हूं, चर्च के काम में हूं, कहीं पे यात्रा कर रहा हूं, मुझे भी लगता है कि काश कोई होती शाम में फोन करने वाली और कहती मेरे बाबू ने थाना थाया। करता है कि कोई करती, कोई पूछती, अरे तुम्हारे ना पीठ का दर्द रहता है अनुज, वो कैसा है? एक काम करना, मूव लगा लेना, रात में अच्छे से सोना, ज्यादा पानी पीना, पसीना बहता है, लगता है। लेकिन मालूम, ये सारी जो फीलिंग्स है ना, इसको मैंने अपने अंदर रख रखा है। और उस दिन के इंतजार में कि जिस दिन शादी होगी तो पूरी पवित्रता से अपनी होने वाली पत्नी को दूंगा। दिक्कत ये है ना कि अभी के जनरेशन में सारी चीजें शादी से पहले हो रही है। और ये समस्या है, जो चीजें समय के साथ होनी थी वो पहले होने लगा है, और ये समस्या का घर है। अब उदाहरण के तौर पे एक 16 साल के लड़का अब कार चलाने लगा है। आपने देखा है? एक 18 साल का लड़का अब कार चलाने लगा है। कार की कीमत 5 लाख रुपए से शुरू, 6 लाख रुपए से शुरू। अब आप बताइए, जब एक 20 साल का लड़का जब कार चलाने लगेगा अपने पढ़ाई के दरमियान में, तो क्या वो लड़का कभी भी कार खरीदने की वैल्यू को समझ पाएगा कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितने पैसे लगे, उसके माँ बाप ने कितने पापड़ बेले, उसको नहीं मालूम होगा। आज के समय में दिक्कत ये है कि जो चीजें समय से पहले हो रही हैं उसमें समस्या है, और ये हमारे जवानों के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। दिक्कत यह है कि आज इस प्यार मोहब्बत को कोई गलत नहीं कहता, क्योंकि ये ट्रेंड में है। तुम्हारा है ना, तुम्हारा अरे काहे के लिए रो रही हो? अरे मेरा तो ब्रेकअप हो गया। अरे अच्छा तो चल रहा था, फिर क्या हो गया? अरे नहीं पता नहीं, उसको ललिता पसंद आ गई। और मैं लड़कियों आपको लिख के देता हूं, आज आपको जो भी बाबू सुना, जितना भी अच्छा लगे, जितना भी आपको लग रहा है कि नहीं वी आर मेड फॉर ईच अदर्स, हाँ हम लोग एक साथ ही रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, 6 महीने के बाद उसको कोई दूसरी पसंद आएगी। ऐसा है। सुनिएगा, जो चीजें समय के पहले होती हैं वो अपने साथ बहुत समस्याएं लेकर आती हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक घटना सुनी, और वो घटने ने थोड़ा झकझोरा, लेकिन उसके परिणाम सुनकर बड़ा दुख लगा। एक 21 साल का लड़का और एक 19 साल की लड़की। लड़के की उम्र कितनी? 21 साल, और लड़की की उम्र कितनी? 19 साल। राजस्थान की घटना है, पेपर में मैंने पढ़ा। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में कोई बुराई नहीं, चलो मान लिया कोई बुराई नहीं। एक 21 साल का लड़का, 19 साल की लड़की, ये दोनों प्यार करने लगे और घर वालों से कहा कि शादी करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं? शादी। 19 साल की लड़की अपने घर में कह रही है कि शादी करना चाहते हैं। अब तो भारत सरकार भी कह रही है कि 19 साल की लड़की शादी नहीं कर सकती। आपको पता है ना, अगर आप सोच ली थी कि कर लेंगे अभी 17 में, तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, अभी 21 साल तक जाना होगा। क्यों सरकार ने ये फैसले लिए हैं आपको मालूम? आपको जानना चाहिए बहनों। क्या 19 साल की लड़की मां नहीं बन सकती? बन सकती, फिर क्यों नहीं शादी कर सकती? ये सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट में कि ये उम्र बढ़ाने का ये क्या है इसके पीछे? क्या 18 साल की लड़की मां नहीं बन सकती? बन सकती है। इवन 14 साल की लड़कियां मां बन सकती है, 15 साल की लड़कियां मां बन पा रही है, बन भी रही है। तो क्या 19 साल की उम्र को 21 साल क्यों किया? सुनिएगा, मां आप शारीरिक रूप से तो बन सकती हैं,
आपके शरीर वो है उस तरीके से, वो हो सकता है, फर्टिलाइज हो सकता है, आप मां बन सकती हैं, लेकिन मालूम एक मां बनने के लिए जो मानसिक तैयारी है, वो अफसोस की बात 19 साल की उम्र में नहीं आती। आप खुद को संभाल ले, यही बड़ी बात है 19 साल में। आप बच्चे को कहां से संभालेंगे? आप समझ रहे हैं? ये दिक्कत है। सुनिएगा, राजस्थान की घटना, ये 21 साल का लड़का, 19 साल की लड़की, ये दोनों प्यार करते थे। घर में कहा शादी करेंगे, घर वालों ने कहा शादी नहीं होगी। ये दोनों घर से भागे। लड़का थोड़ा चतुर था, 2 बंदूक खरीदा, तमंचा कहते हैं, 2 बंदूक खरीदा, रेगिस्तान पे चले गए, रात भर साथ में रहे, खाने के लिए कुछ लेकर गए थे, साथ में खाया, कैंडल नाइट के तरीके से कुछ किया, एक दूसरे से प्यार करते थे। और कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लड़की कहने लगी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं। और रात के जब 2:30 बजता है तो लड़का कहता है कि सुनो, हम साथ में जी तो नहीं पाए, चलो हम साथ में मर जाते हैं। लड़की ने कहा ये तो अच्छी बात है, दुनिया हमारे खिलाफ है, क्या करेंगे, चलो मर जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ पिस्तौल पकड़ी और दोनों ने रात के 2:30 बजे एक दूसरे को शूट कर दिया। सुबह हुई, लोगों को 2 लाशें मिली, 21 साल के लड़के की और 19 साल की लड़की की। क्या इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया था? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्यार, उठते प्यार, उठते रिलेशनशिप, उठते के साथ उसका मैसेज, उठते के साथ वो, क्या हमारे जीवन का सिर्फ यही मकसद है? नहीं, हमारी लड़ाई दुष्टात्मा से नहीं है, हमारी लड़ाई इस शरीर से, जिसको मुझे और आपको लड़ना है। मेरे प्रियो, कुछ एक चीजें और आपको बताता हूं मजेदार। इस प्यार की एक खास बात है, ये जो प्यार जो हम लोग करते हैं ना, जिसके लिए सब लोग मरे रहते हैं, कोई, इसकी एक खास बात है। खास बात क्या है कि ये जो प्यार है ना, ये चिपकता बहुत है। क्या होता है? चिपकता, बोलिए ना, चिपकता। सब लोग बोलिए चिपकता। चिपकता बहुत है ये प्यार, और ये बड़ा खतरनाक है। जैसे उदाहरण के तौर पे, कौन अच्छा दिख रहा है? आप आइए, हैंडसम यही दिख रहा है पूरे भीड़ में। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ये लड़का है और मैं, अरे दाढ़ी वाली लड़की कहां से देख ली? चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या नाम है? साहिल लकड़ा। साहिल लकड़ा। ये साहिल है, ये लड़का है और मैं लड़की हूं, मैं मान लेता हूं। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। We love each other so much. बाबू 50 रुपीज। सुनिएगा, ये हम लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये चिपकता बहुत है। We are so attached। आओ गले मिलो। चिपक गए, चिपक गए। प्यार करते हैं भैया, मजाक थोड़ी है, चिपक गए। सुबह शाम दिन रात चिपके चिपके। चलो वहां से पानी उठा, चलो। चिपके हैं, काट के देना। चिपके हैं हम लोग, एक दूसरे से प्यार करते हैं। चलो पानी उठाओ वहां से, चलो। ओले साहिल बाबू, चलो बैठ जाओ। बोतल दे देना दीदी को। ये वाला चिपकना आपको दिखा ना, लेकिन प्यार में भी लोग चिपकते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। दिन रात हेडफोन पे लगे हैं। देखा आपने, एक बाइबल क्लास में मैं गया था, एकदम ठीक सामने में एक लड़की बैठी थी, उसके कान में भी हेडफोन था। देखिए ये वाला वायर वाला हेडफोन, ये वाला ऐसे ही कुछ था। जसपुर कहाँ पे तो था मैं, तो ऐसे कान में लगा है, दोनों कान में। मेरे सामने बैठी है और मेरा ध्यान बढ़ रहा है, बार बार मैं उसको देख रहा हूँ, सामने बैठी है ऐसे हेडफोन लगा के। मैं बार बार उससे पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? सर झुका हुआ है, हेडफोन दोनों कान में लगा। आपको समझ में आ रहा है? कोई रिप्लाई नहीं। आपको समझ में आ रहा है? कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद लिटरली 2 मिनट के बाद वो ऐसे करके हेडफोन हटाती है और कहती है कि बाबू 2 मिनट के बाद कॉल करेंगे।
आप समझ रहे चिपकना? आप समझ रहे बहुत दिक्कत है, दिन रात चिपके हुए हैं, सुबह उठ रहे उसी में। मालूम दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि अगर आप चिपके हुए हैं तो आप फिर दूसरे काम नहीं कर पाएंगे। और मालूम इसी को यीशु मसीह ने बहुत अलग तरीके से समझाया है कि ये जो तुम्हारा अटैचमेंट है ये गलत है। एक बार पतरस कहने लगा यीशु मसीह क्या होगा तुम्हारे साथ? यीशु कहने लगा कि मैं मर जाऊंगा और उसके बाद मैं ऊपर चला जाऊंगा। पतरस कह रहा है कि परमेश्वर नहीं, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे से प्यार करता हूं। मालूम यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा हट जा शैतान। मालूम क्यों? क्योंकि पतरस चिपकने की कोशिश कर रहा है और ये चिपकना अच्छा नहीं है। If you are attached with something that is very harmful, अगर आप किसी भी चीज के साथ चिपके, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके बच्चे हो, अगर आप उसके साथ चिपके हुए हैं तो ये खतरनाक है। एक धनी व्यक्ति आया, वो कहने लगा स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? यीशु ने कहा एक काम कर, सारे पैसे कंगालों को दे दे, छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा। मालूम वो आदमी के बारे में क्या लिखा है? वो आदमी के बारे में लिखा है कि वो मायूस होकर वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे से चिपका हुआ। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। कल फाइनल एग्जाम है एक लड़की की, उदाहरण दे रहा हूं। अरे दो एग्जाम हो जाता है। कल एग्जाम है लड़की का, रात के 12 बजे उसको पढ़ना है। एग्जाम में अच्छा लाने के लिए उसको पढ़ना है, लेकिन वो लगी है हेडफोन में लगी है। और उसके बाद अरे बाबू पढ़ने दो ना प्लीज, पढ़ने दो ना, पढ़ने दो ना। और उधर जो है वो लगा हुआ है कि अरे नहीं बाबू एक छुप पप्पी दो ना प्लीज। अब समझ रहे? दिस इज हैपनिंग। ये हो, उसका कल एग्जाम है। अब आप बताइए क्या उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा? क्या वो पढ़ पाएगी? उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान है मेरे बाबू ने थाना और बेचारी नहीं कुछ कर पा रही है। मालूम आप चर्च की सेवा में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि आप अटैच्ड हैं, क्योंकि आप चिपके हुए हैं। और जब तक वो चिपकना हटेगा नहीं, आप तब तक परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। प्यार मोहब्बत व्यक्तिगत था, लेकिन मालूम अब समस्या क्या है? अब समस्या ये है कि जवान अब चर्च की सेवा में नहीं आ रहे हैं। उसका कारण है कि वो कहीं एंगेज है, और ये चीज खराब होगा। इसको समझिएगा। चलिए कुछ कुछ बातें अब आखिरी फाइनल कंक्लूड करते हुए चला जाता हूं जल्दी से। लड़के ने, मैं बहनों से बात कर रहा हूं, लड़के ने फोन नंबर मांगा, आपने दे दिया। सुनिएगा आखिरी बातें, अब मोटी मोटी बातें। लड़के ने फोन नंबर मांगा, आपने दे दिया। हमेशा हम लोगों को लगता है कि सारे सिनारियों में लड़के गलत हैं, उसने लड़कियों को खराब कर दिया। हमेशा जब भी बात उठती है तो लगता है कि नहीं लड़कों की गलती है, लड़कों की गलती है, लड़के ही खराब है, वो बाइक में घुमाते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, लड़के बदनाम। लेकिन बहनों सुनना और इसको समझना, लड़के ने नंबर मांगा, आपने दे दिया। लड़के ने तस्वीर मांगी, आपने दे दिया। लड़के ने वीडियो कॉल करना चाहा, आपने वीडियो कॉल भी उठा लिया। लड़के ने आपसे दुपट्टा हटाने को कहा, आपने दुपट्टा भी हटा दिया। लड़के ने आपको पार्क ले जाने की बात कही और आपने बात मान ली। लड़के ने आपको अपनी बाहों में बैठाकर, अपने गोद में बैठाकर आपकी तारीफ की और आपने उसकी तारीफ भी सुन ली। लड़के ने आपको चाट खिलाने की बात कही, चाउमीन खिलाने की बात कही, आपने वो भी हाँ कर दिया। अब लड़के ने आपको होटल ले जाने की बात की, आपने एक दो बार मना किया, लेकिन आप फिर भी मान गए और आप चली गई। अब आप लोग होटल के अंदर एक पति पत्नी के जैसे ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया, बस हाँ बच्चा ना हो इसके लिए कुछ एक प्रिकॉशन रख लिया। बाकी पति पत्नी जैसे रहे, बच्चा ना हो इस बात का ख्याल रखा। हमें लगता है ये सारे सिनारियों में लड़के की गलती है, लड़के ने खराब कर दिया। लड़कियां तो भावनात्मक होती है, वो तो भावनाओं में बह गई। लेकिन सुनिएगा बहनों,
अब सुनिएगा, क्या जब लड़के ने फोन नंबर मांगा तो उसके हाथ में रिवॉल्वर था? क्या जब उसने आपको वीडियो कॉल करना चाहा तो क्या उसने जबरदस्ती की? उसने कहा कि वीडियो कॉल नहीं उठा रही है, वो घर आ गया 4-5 गुंडे लेके, दरवाजा खोला, बोला कि वीडियो कॉल उठाएगी कि नहीं? बोले हाँ हाँ उठा लेंगे, और आप डरे समय से उठा लिए। जब वो आपको होटल ले जाने की बात किया तो क्या उसके हाथ में तलवार था? जब उसने आपके कपड़े उतारने चाहे तो क्या वो आपके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था? नहीं। मेरी बहनों, सुनना और समझना, गलती लड़कों की नहीं है। लड़कियां जब जब कमजोर होंगी तब तब आपका तमाशा बनेगा। जब जब आप कमजोर होंगी, मालूम नुकसान आपका होगा, आपका होगा, और इसको आपको रोकना होगा। आपको मजबूत होना होगा। मालूम दुनिया कहती है कि दुनिया गोल है, दुनिया कहती है चपटी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। आज की शाम मैं कहना चाहता हूं, दुनिया मतलबी है। बहनों, इसको समझो, हर कोई अपने मतलब के साथ है। तुम्हें भी अपना मतलब रखना चाहिए, तुम्हें भी सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अपने जीवन, अपना करियर, अपनी नौकरी, अपना आत्मिक जीवन, अपने चर्च, अपना परिवार, अपने समाज, इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, हम किसी और चीज में मशरूफ हैं, और ये चीजें बहुत खतरनाक है। जाते जाते एक कहानी तो जरूर से बतला के जाऊंगा, सुनिएगा। काश मेरे पास और समय होता। सुनिएगा, मैं एक बाइबल क्लास में था, बहुत सीरियस बात है। मैं एक बाइबल क्लास में था और अपना उपदेश देने के बाद मैं मंच पे बैठा, और जैसे ही मैं बैठा पानी वानी पी रहा था, अचानक से 22-23 साल की लड़की रोती हुई मेरे पास आई और वो मेरे पाँव पे गिर गई और कहने लगी कि भैया एक बात करना। मैं समझ गया कि मामला कुछ गंभीर है। मुझसे कहने लगा कि हाँ करो, क्या बात है। वो आई, मेरे पैर पे गिरी, वो रोने लगी और मैं भी उसको चुप नहीं करा रहा। मैंने कहा कि रो लेने देते हैं, ये अच्छा ही तो है। वो खूब रोई और उसके बाद वो अपनी बात बताने लगी। कहने लगी कि भैया मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मैंने कहा फिर? वो कहने लगी कि वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर क्या हुआ? वो कहने लगी कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हर कुछ एक दूसरे के लिए करते थे, हर कुछ। वो मुझसे जो बोलता था वो मैं करती थी। मैं कहने लगा फिर क्या हुआ? वो कहने लगी कि वो दूसरा शहर चला गया पढ़ाई करने के लिए, दूसरा शहर, और मैं अपने होम टाउन में रह गई, अपने गांव वाले घर में रह गई। मैंने कहा ठीक, उसके बाद क्या हुआ? वो कहने लगी चूंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए वो मुझसे मेरे फोटोज मांगता था। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी फोटोज। वो मुझसे फोटोज मांगता था और मैं उसको फोटोज देती थी। रात जब होता था वो उधर से फोन करता, चूंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए सोचते हैं। वो जाती बाथरूम में, बाथरूम का दरवाजा खोलती, वो अंदर जाती, बाथरूम लॉक करती, अपने सारे कपड़े उतारती और उसके बाद वो फोटो खींचती अपने उसी नंगी शरीर के, और मालूम उसको फोटो भेजती। वो बता के रो रही थी कि इस 6 महीने में मैंने उसको 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, मैंने उसको हजारों फोटो अपने शरीर के भेजे, सब तरफ से, आगे से, पीछे से, ऊपर, सब तरफ से मैंने उसको फोटोज भेजे। मैं उसकी बातें सुन रहा था। मैं अंदाजा लगा सकता था कि मामला कुछ तो और बहुत जटिल होने वाला है। मालूम वो लड़की रो रो के कहने लगी कि भैया हमारा कुछ महीने पहले ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? वो लड़की रो रो के कहने लगी कि भैया पता नहीं ब्रेकअप के बाद उसके मन में कितनी नफरत आ गई, कितना गुस्सा आ गया, उसके मन में इतना नफरत आ गया मेरे प्रति कि उसने मेरे सारे फोटो वायरल कर दिए। सारे फोटो, हजारों फोटो मेरे शहर में वायरल कर दिए। अब जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लगता है कि सब्जी वाला मुझे देख रहा है। अब जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ
तो लगता है मेरा अखबार वाला मुझे देख रहा है। अब जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लगता है रिक्शा वाला मुझे देख रहा है। भैया मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश करी, मैंने रस्सी लगाया, मैंने फांसी लगाई, मैं बच गई। मैंने अपने ऊपर तेल डाला, मैंने माचिस मारी, मैं जली लेकिन मैं बच गई। मैंने अपना नस काट लिया लेकिन भी लोगों ने मुझे बचा लिया। भैया मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मर नहीं पा रही, उस घुटन में मैं जी नहीं पा रही हूँ। मैंने उससे प्यार किया था और उसने मेरे सारे फोटो वायरल कर दिए। जवान बच्चों मुझे बताओ, क्या प्यार करना गलत था? नहीं, लेकिन प्यार में गलती तो हुई ना। आपको नहीं मालूम है, आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। जो लड़का फोन पे आपसे पप्पी मांग रहा है, जो लड़का फोन से आपसे किस मांग रहा है, क्या जब वो सामने मिलेगा तो वो बाबा रामदेव? कैसा होगा कि जब वो सामने मिलेगा तो वो पप्पी ना ले? और जब पप्पी जब आ ही जाएगी, शुरुआत जब हो ही जाएगी, तो क्या वो एक आध पप्पी के बाद रुक जाएगा? और जब बात पप्पी से आगे बढ़ जाएगी तो क्या आप अपने आप को रोक पाएंगे? नहीं। हमारी लड़ाई शरीर से है और मालूम परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो इस शरीर से लड़ना जान रहे हो। मैं आज की शाम आप लोगों की मदद करने के लिए हूं। अगर आप लोग अगर सोचते हैं कि हाँ मैं कमजोर हो रही हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं, हाँ मेरे साथ दिक्कत हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं, तो मालूम इसलिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। आप अपने से नहीं कर सकते। आप अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं उस प्यार से, वो भावनाओं से, वो एडल्ट्री से, वो व्यभिचार से आप नहीं कर पा रहे हैं, मालूम इसलिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। और जाते जाते लड़कों से भी बात करना चाहता हूं, एक ऐसी सच्चाई जिसको जानते तो सभी हैं लेकिन कोई बात नहीं करता, एंड दैट इज मास्टरबेशन, हस्तमैथुन। कोई नहीं बात करना चाहता, निजी मामला है, निजी मामला है। अब ये निजी नहीं रहा। जवान लड़कों सुनो, आपको लगता होगा कि ये प्लेजर की बातें हैं, ये मजे की बातें हैं, ये मेरी व्यक्तिगत बातें हैं, ये मेरे अकेलेपन की बातें हैं, लेकिन सुनो, समझो और इसको जानो। हस्तमैथुन के कुछ एक बहुत खराबी है, उसको समझो। पहली चीज ये कि तुम किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मास्टरबेट भी करो और तुम पढ़ाई में फोकस भी कर लो, तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मालूम दूसरी जो सबसे खराब चीज है वो ये कि तुम्हारे चेहरे की रौनक चली जाएगी, तुम्हारे चेहरे पे कोई रौनक नहीं रहेगा, तुम्हारा चेहरा हमेशा डाउन दिखेगा, तुम हमेशा मुरझाए से दिखोगे और तुम हमेशा अपने आप को लो महसूस करोगे, हमेशा। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि तुम शायद ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, मालूम बहुत ज्यादा हस्तमैथुन के कारण मालूम स्पर्म काउंटिंग कम हो रहा है, स्पर्म काउंटिंग। शायद आपको ये शब्द भी ना मालूम हो कि मालूम हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि हर एक स्पर्म का एक काउंट है, हर एक वीर्य का एक काउंट है, और वो अगर कम होगा तो मालूम वो प्रजनन के लिए या फिर बच्चे पैदा करने के लिए बड़ी दिक्कत है। और आज आपको जान के हैरानी होगा, रिसर्च कह रहा है कि यदि 100 महिलाएं अगर वो बच्चे नहीं अगर कर पा रही हैं, अगर वो नहीं कंसीव कर पा रही हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, वो बच्चा नहीं कर पा रही हैं, आपको जान के हैरानी होगा, सर्वे कह रहा है कि 60% पुरुषों के कारण ये नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन, बहुत ज्यादा ये होना। और मालूम ये गिल्ट, जब जब आप उसको करेंगे ये गिल्ट आएगी, एक अफसोस आएगा, एक हमेशा एक मन में गिल्ट रहेगा, अफसोस रहेगा। और मालूम आप कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे, आप कभी भी चर्च में सामने नहीं आ पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा कि नहीं आप कमजोर है, या हमेशा आपको एक अफसोस की भावना लगी रहेगी। मुझे और आपको इन सब चीजों से निकलना है। और इसी चिंता में आज की शाम ये बातें मैं आप लोगों से बांट रहा हूं एक अनुभव के तौर पे। इसी अभिलाषाओं से मुझे और आपको बचना है। जो इस शरीर से लड़ना जान गया वो आगे बढ़ेगा। और आज की शाम जाते जाते मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या कोई है जो कीबोर्ड पे आ सकता है, कोई जो गाना जो गा सकता है? मैं चाहूंगा कि भाई इब्राहिम भी आ जाए थोड़ा गाने में सहयोग के लिए।
आप अकेले नहीं कर सकते, आप नहीं लड़ सकते, और इसीलिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। एक लड़का, जब मैं बेंगलोर में था, जब मैं पढ़ाई करता था बाइबल कॉलेज में, बाइबल कॉलेज मतलब वो कॉलेज जहाँ पे पादरी पुरोहित बनते हैं, एक लड़का मालूम बाथरूम का दरवाजा खोल के शावर के नीचे मालूम वो रोता था, घंटों 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 रोता था। हम लोग समझ नहीं पाए कि ये क्यों रो रहा है, क्यों रोता है, क्यों ऐसा होता है। मालूम उसको एडिक्शन था हस्त मैथुन का, उसको आदत थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के वो आया बाइबल कॉलेज, और मालूम वो लड़ता था अपने आप से और वो रोता था। शरीर उस पर हावी होना चाह रहा है, लेकिन मालूम वो लड़ता था, और वो बाथरूम जाता, नल खोलता, और वो रो रो के मालूम वो प्रार्थना करता, परमेश्वर मुझे इससे बचा, मुझे इससे बचा, मुझे इससे बचा। और मालूम सिर्फ परमेश्वर भी है जो बचा सकता है। मुझे मालूम है आप पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, मुझे मालूम है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अपना समय मम्मी पापा को नहीं दे पा रही हैं। कारण ये है कि कुछ ऐसे चीजों से अटैच्ड है जो शायद छूट नहीं रहा है। और आज की शाम, इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं थोड़ी देर के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई भी अटैचमेंट हो, कोई भी बंधन हो जो आपको ऐसे बांध कर रखा है, अगर आप उसे निकलना चाहते हैं, चाहती हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे।